नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं टेंस की ओर। इससे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब से बनाना सीख लिए थे अंग्रेजी के वर्ड, जो कि हमने इस प्रकार से बनाने सीख लिए थे। और इंट्रोगेटिव, नेगेटिव ये सब देख लिया था कि होता क्या है ना। अगर आपने नहीं देखा तो उसको जान लीजिए, बाद में देखेंगे जो हमने सब बनाया है ना। इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव ये सब कैसे बनता है, क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब से कैसे बनाया जाता है, और इसे भी हम बनाने को दिए थे। इसका उत्तर यहाँ पास दिखाई दे रहा होगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टेंस की ओर। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए टेंस मतलब होता क्या है। टेंस मतलब होता है काल, यानी कि समय। जो भी ये चल रहा है ना, वो सब क्या है, समय है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्या है, पढ़ाने का काम हो रहा है, समय चल रहा है ना, पढ़ा रहा हूँ। खेलना, कूदना, हंसना ये सब क्या है, काल, अपने अपने काल पर है, अपने अपने समय पर हो रहा है। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? टेंस होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब अभी वाला, जो कि अभी चल रहा है, यानी कि वर्तमान काल। पास्ट मीन्स भूतकाल, जो कि बीत गया है, बीता हुआ समय, वो होता पास्ट। फ्यूचर यानी भविष्य काल, जो कि अभी आने वाला है। जैसे मैं कल आपको पढ़ाऊँगा, है ना, तो ये गाओ। मैंने, अब देखो पास्ट वाला कैसे, मैंने आपको ये हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस बनाना सिखाया था, है ना, तो पास्ट का हो गया। अब जैसे वर्तमान वाला काल क्या हो जाएगा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो देखो ये समझ में आ गया ना, पास्ट फ्यूचर क्या होता है। चलिए, अब इनके भी अलग अलग पार्ट होते हैं, मतलब कि हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस का होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये हम बड़ी आसानी से देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको भी ऐसे देख लीजिए, ये इंडेफिनिट सेम रहेगा, ये वाले सेम रहेगा। तो देखो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये परफेक्ट ये है, बाकी ये चेंज होता जाएगा क्योंकि ये पास्ट के चल रहा है। अब फ्यूचर के चल रहा है तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो जब तक हम शुरू नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए हम जल्दी से शुरू करते हैं। क्या देखेंगे, प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत क्या देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट टेंस का हम देख रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब होता है, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप सिंपल भी बोल सकते हो, यानी कि प्रेजेंट सिंपल। तो सबसे पहले इसकी पहचान क्या होती है? पहचान होती है किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ आए, तो क्या कहलाया जाएगा, वो कहलाया जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस। तो आप याद कैसे कर सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान क्या होता है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान होता है किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आए, तो क्या कहलाया जाएगा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे क्या होगा, वह जाता है। देखो ता है, ती है, अगर वह जाता है, वह खाता है, वह सोता है, वह रोता है, वह पढ़ता है, ता ती आया, यानी क्या वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट। तो रूल देख लेते हैं, यानी कि नियम। तो नियम बोल रहा क्या, ये जो ए लिखा है इसका मतलब अफर्मेटिव है, ये निगेटिव है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है। इसे हमने बताया है, आप चाहें तो पिछले वाला देख सकते हैं प्लेलिस्ट चेक करके, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। देखो अगर अफर्मेटिव वाला बनाओगे यानी साधारण वाला बनाओगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर यस या यस लगेगा, फिर लगेगा ऑब्जेक्ट, है ना। तो पहले ये देख लो यस या यस कब लगेगा। तो यस या यस केवल एक वचन में लगेगा, बहुवचन में
नहीं लगेगा। और हमने एक वचन बहुवचन बताया है, ही सी नेम इट एक वचन होता है, आई यू वी दे बहुवचन होता है। तो ये यस किसके साथ लगेगा, ही सी नेम इट के साथ, यानी कि एक वचन के साथ। अब आपको याद रखना पड़ेगा कि सर यस लगाएं कि यस लगाएं, क्योंकि दोनों में एक ठो लिखना है। ये डंडी जो दिख रही है तो बोला गया है चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो। तो अब कन्फ्यूजन ये होगा कि हम इसे लगाएं कि यस लगाएं। तो ये चार देख लो। यदि वाक्य के अंत में यस यानी कि जो वर्ब के अंत में यस, ओ, जेड, एक्स, एस एच, सी एच आता है तो यस लगेगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जब मैं पूरा समझाऊँ ना तब एकदम सब जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। फिर अगला देखो, अगर नहीं वाला बनाना है तो कुछ करना नहीं ज़्यादा, सब्जेक्ट लिखना है, फिर डू डज लिखना है, फिर तीसरे नंबर पर नोट लगा देना है। एक सेकेंड, यहाँ पास तीसरे नंबर पर नोट लगाना था, एक सेकेंड, यहाँ पास नोट लगाना था, ठीक ना। तीसरे नंबर पर नोट लगाना है, क्या है, सब्जेक्ट, फिर डू डज लिखना है, तीसरे नंबर पर नोट लगाना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जब मैं इसे समझाऊंगा पूरा समझ में आ जाएगा। फिर कहोगे सर जी डू लिखे कि डज लिखें, तो ये इसका भी एक साधारण सा है। देखो, डू लगेगा बहुवचन के साथ और डज लगेगा एक वचन के साथ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब समझाऊंगा। अब देखो, अब इंट्रोगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव के लिए डू या डज लगेगा, यानी कि पहले जो है डू डज है पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जो ओ लिखा है उसका मतलब होता है अदर वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक। फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाला तो क्या आएगा, डू आएगा, फिर डज आएगा, डू या डज इनमें से कोई एक चुनना है, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर तीसरे नंबर पर नॉट आ जाएगा, फिर आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है तो अब देखो एकदम समझ में आ गया। जैसे मैं लिखता हूँ, वह आम खाता है, खाता है। देखो ताहती है लास्ट में आ गया ना, यानी क्या है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, यानी कि प्रेजेंट का सिंपल। तो अफर्मेटिव बनाना है। अफर्मेटिव का रूल क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो पहले पूरा पढ़ो। वह आम खाता है, ता है आ रहा है यानी कि लड़का है, तो वह के लिए होता है ही, अगर लड़का हो तो ही होता है। फिर क्या लिखा है, फिर नियम देखो, फिर लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, खा, खाने को क्या बोलते हैं, खाने को बोलते हैं ईट, तो ही ईट, ईट। अब लिखा है यस या यस, तो यस यस कब लगता है, जब वचन एक वचन हो यानी सिंगुलर हो। हाँ सिंगुलर है, ठीक है। अब ये लिखना है कि यस लगेगा कि यस लगेगा। तो अब ये देखिए चक्र क्या है, चक्र में अगर इन 6 में से कोई आ रहा है लास्ट में तो यस लगाएंगे, अन्यथा यस नहीं लगाएंगे, उसकी जगह पर एस लगाएंगे। तो देखो टी आ रहा है तो क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, ठीक। तो ही ईट्स, आम को क्या बोलते हैं, मैंगो, ही ईट्स मैंगो, खत्म। अब हमें कौन वाला बनाना है, ये अफर्मेटिव वाला था, क्या था, अफर्मेटिव वाला। अब हमें अगर निगेटिव वाला बनाना है, यानी कि नहीं वाला, तो पहले बोलता है सब्जेक्ट लिखो, फिर डू डज लिखो। सब्जेक्ट क्या है, ही है, ही। फिर डू डज में से कोई चुनना है, तो ये तो एक वचन है, एक वचन के साथ डज लगता है, तो ही डज। फिर क्या लगता है, नॉट लगता है, ये देखिए। फिर क्या लगता है, तीसरे नंबर पर नॉट, तो नॉट लगा दीजिए, नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, ईट है, ईट। अब यहाँ यस वस नहीं लगेगा, यस ये यस नहीं लगेगा, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ये देखिए। फिर ऑब्जेक्ट यानी कि अदर वर्ड, अदर वर्ड क्या है, मैंगो, यानी कि उल्टे साथ लग गया, मैंगो। पेन भी खत्म हो गई शायद, हाँ मैंगो।
ठीक ना। ये देखो तीसरे नंबर पर नॉट लगा दिए डू डज वाला करके, तो आ गया। अब क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव वाला बनाना है। तो इंट्रोगेटिव के पहले नियम देखो सर जी, सबसे पहले डू डज आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो पहले डू डज में से क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर लड़का एक है, यानी कि डज आएगा। तो यहाँ पास आगे देखो यही वाला उत्तर उठ के पास आ जाएगा। तो डज, फिर सब्जेक्ट आता है ही, डज ही ईट, एक सेकंड पेन नहीं चल रही है लगता है, ईट मैंगो, मैंगो। देखो तो पहले देखो डज, सब्जेक्ट में क्या है ही, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, खाने को बोलते हैं ईट, ईट, और अदर वर्ड यानी कि जो क्या खा रहा है, आम खा रहा है, तो मैंगो। अब नहीं वाला बनाना है, मतलब नहीं वाले कहने का मतलब यह है कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, क्या और नहीं वाला। इधर पास लेकिन क्वेश्चन मार्क लगेगा, इधर पास क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक। तो पहले क्या आएगा, डज, डू डज आएगा। आप नियम देख लीजिए, डू डज आता है, देखिए ये देखो डू डज आया, डू डज आया, ठीक है। ये आ गया डज, डज ही, क्योंकि सब्जेक्ट है। डज ही नॉट, ये देखो नॉट आएगा तीसरे नंबर पर, तो यहाँ पास लगा दिए नॉट। फिर आ है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म क्या है, खाना, खाने को बोलते हैं ईट, ईट, क्या खा रहा है, मैंगो, यानी कि आम, खत्म। डज ही नॉट ईट मैंगो, डज ही नॉट ईट मैंगो, यानी कि क्या वह आम नहीं खा रहा है, क्या वह आम नहीं खा रहा है। तो अगर आप अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव जानते हैं तो ये आपको पूरा बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो एक और बनाते हैं, अब बहुवचन लेके बनाते हैं, जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, जाता हूँ, देखो ताहती है आ गया, ताहती हूँ। तो देखो मैं को बोलते हैं आई, अब उल्टा साइड से आओ, जाता हूँ के लिए नियम क्या बोलता है, अभी तो सिंपल बना रहे हो, यानी कि अफर्मेटिव बना रहे हो, ये अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में यस या ईएस लगता है। तो बोलोगे सर ये तो बहुवचन है, और आपने बोला है कि यस या यस केवल एक वचन के साथ लगेगा। तो इसका मतलब यह है कि अब यस या यस नहीं लगेगा, तो अब क्या लगेगा, आई गो लगे जाएगा, सीधे क्या लग जाएगा, गो, आई गो। फिर क्या होगा, स्कूल। तो कभी भी जब कहीं जाना हो तो आई गो टू लग जाता है, कहाँ जा रहा है, स्कूल, आई गो टू स्कूल। अब नहीं वाला बनाना है तो तीसरे नंबर पर नॉट लगा दो, आई, अब पहले डू आएगा कि डज आएगा, पहले बताओ। तो बोलोगे सर आई तो बहुवचन होता है, तो आई के साथ में सर डू लगता है, आई डू, तीसरे नंबर पर नॉट लगाओ, आई डू नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। फिर है इंट्रोगेटिव वाला बनाना है, इंट्रोगेटिव में क्या हो जाता है, डू पहले आ जाता है, तो डू, फिर सब्जेक्ट लिखो आई, फिर नॉट नहीं आएगा, अभी तो क्या वाला बना रहे हैं, इंट्रोगेटिव वाला बना रहे हैं, ये वाला इंट्रोगेटिव वाला बना रहे हैं, सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर अदर वर्ड, ठीक है। तो डू आई गो टू, गो टू, सॉरी नहीं दिखा रहा इधर, अब दिखा दे रहा क्या, स्कूल, स्कूल, ठीक। आई डू नॉट गो टू स्कूल, ये निगेटिव हो जाएगा, यानी कि देखो मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, नहीं वाले क्या हो जाएगा, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो आई डू नॉट गो टू स्कूल, यानी कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। अब इसमें क्या हो गया, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, डू आई गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल। अब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव वाला बनाना है, ठीक है ना। तो इसके बनाने के लिए डू पहले आ जाएगा, फिर आई आएगा, तीसरे नंबर पर नॉट लग जाएगा, फिर गो टू स्कूल, ये तो बाकी सेम रह जाएगा, स्कूल, क्वेश्चन मार्क आपको लगाना पड़ेगा। ये सब हम नियम से बना रहे हैं, देखो एकदम पूरा नियम से है। अब देखो आपको एकदम कन्फ्यूजन अभी कर देते हैं, थोड़ा सा आप कन्फ्यूजन में हो जाएंगे, कहोगे सर ये हमको कैसे कन्फ्यूजन में डाल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो देखो बताते हैं,
यहाँ पास क्या लिखा है, मैं स्कूल जाता हूँ, लिखा है मैं स्कूल जाता हूँ। अगर ये लिखा होता वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, जाता है, तो देखो अब कैसे बनेगा, वह जाता है लड़का है ना, चलो लड़की बना देते हैं। वह स्कूल जाती है, तो लड़के के लिए क्या लगता है, शी लगता है, सी। फिर क्या लगता है, फिर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाना, जाने क्या बोलते हैं, गो। अब देखो क्या इसमें यस या यस लगेगा, हाँ बिल्कुल यस या यस लगेगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, एक वचन है, यानी कि वह एक लड़की है ना। तो हम बताए थे ना कि जब भी एक वचन हो, एक वचन हो तो यस या यस लगता है। फिर यस यस लगेगा ना इसमें, यस या यस लगेगा। फिर आपको देखना पड़ेगा कि सर हम यस लगाएं कि यस लगाएं। फिर आपको याद आएगा सर अरे भाई मैं तो यहाँ पास देख लिया, ये इस चक्र का क्या है, यस कब लगता है, यस जब इनमें से कोई एक हो। ओ इधर पास है लास्ट में, यानी कि यस लगेगा। आप क्या बनाओगे, सी गोज टू स्कूल, स्कूल ये बन जाएगा। समझ में आया। देखो यहाँ पास कोई नहीं लगा ना यस, ये यस क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये क्या है, बहुवचन है। लेकिन यहाँ क्यों लगा यस, क्योंकि ये एक वचन है और लास्ट में ओ आया था इसलिए यस लगा। अब नहीं वाला बनाना है तो क्या बनाओगे, सी डज आएगा। क्या आएगा, डज आएगा, क्योंकि एक वचन है, एक वचन के साथ हमेशा डज आता है। तो सी डज, तीसरे नंबर पर नॉट लगा दो। फिर बाकी क्या करो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी गो टू स्कूल, स्कूल। देखो यस हट जाएगा, जब नहीं वाला बनाओगे तो यस क्या हो जाएगा, हट जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब अगर नहीं वाला बनाना, ये नहीं वाला बन गया। अब अगर ये देखो ये अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव बनाना, सॉरी इंट्रोगेटिव वाला बनाना है, तो ये उठ के पहले आ जाएगा डू, डज। तो डज, फिर ये सी गो टू स्कूल। अगर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव यानी कि क्या और नहीं वाला बनाना है, क्या और नहीं वाला, तो डज क्या आएगा, डज सी, तीसरे नंबर पर नॉट गो टू स्कूल। इधर पास क्वेश्चन मार्क लगा दो, खत्म। इस तरह कर पाओगे, ठीक। अब आपको देते हैं हम बहुत सारे होमवर्क, तो इसे आप बनाएंगे। अगर आप बनाने की पूरा कोशिश कीजिए, 1 के 4 यानी कि अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये पूरा बना के लाओगे। इसके अगर नहीं देखो आप बनाएंगे फिर मैं खुद आपको आंसर दूंगा, ठीक, जैसे इस वाले में दिया था। तो यहाँ तक बने रहने के धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। जय भीम, जय भारत, वंदे मातरम।